ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पशापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ हो रहा था। ठाकुर दक्षिणेश्वर में प्राणकृष्ण मास्टर आदि भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, विचार और आसक्ति का त्याग, इसके ऊपर आकर रुकी थी। ठाकुर कहते हैं उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं होता। भगवान बोलिए या ब्रह्म तत्व को पा लेने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता, क्योंकि विचार तब तक होता है जब तक मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प। मन स्थिर रहना नहीं चाहता, एक विचार उठता है और दूसरा विचार उसको काट देता है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, बहुत समय फ्लक्चुएट करता है। संकल्प विकल्पात्मक उसका स्वभाव है। तो मन जहाँ तक रहेगा वहाँ तक तो विचार होगा, लेकिन मन अपने अंतिम स्थान पर, जो सब स्टेटम है, सभी का अंतिम स्थान भगवान और है या ब्रह्म ही है। जब स्वस्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी फिर और विकल्प करने का जरूरत खत्म हो जाएगा। वहाँ तक मन जाने से वो मन ही नहीं रह जाएगा, वो ब्रह्म ही रह जाएगा। तो मन का अपना अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे एक बार ठाकुर बोले, नून का पुतल, नून का खिलौना, नमक का खिलौना और समुद्र का थाल लेने गया तो समुद्र के साथ मिलकर एक हो गया। अब नमक है तो है नमक, लेकिन अब उसका नमक जैसा आकार था, जो भिन्नता थी एक तरह से, वो भिन्नता खत्म हो गई, अब एक हो गया, तो अब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। ऐसे ही उस अवस्था की जब उपलब्धि होती है या उस अवस्था तक पहुंच हो जाता है, तब फिर अपना कुछ नहीं रह जाता। इसलिए वहाँ विचार नहीं होता, वहाँ तक जाने से मन नहीं रहता और वो मन का लय हो जाता है। लय किस चीज में होगा? सत, जो उसका उपादान, जो कारण है, उसी में तो लय होगा। कारण वहाँ ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, तो ब्रह्ममय हो जाता है, फिर विचार नहीं हो सकता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। बहुत वस्तु की धारणा है, अंतर है, तब तक होता है। जब तक जीव जगत हम तुम यह ज्ञान रहता है, ये जीव जगत, जीव है, हम जीव हैं, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये सब नीचे स्तर की बातें। ये स्तर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक विचार रुकेगा नहीं, वहाँ तक विचार होता ही रहेगा। इसीलिए आजकल साइंटिस्ट, साइंस का जमाना है, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट जारी रहता है। एक आविष्कार हो गया तो फाइनल नहीं होता, उसके ऊपर भी आविष्कार जारी रहता है। वो कभी कभी आज का आविष्कार कल का आउटडेटेड फैक्ट हो जाता है, उससे भी दूसरा उत्कृष्ट फैक्ट सामने आकर दिखाई देता है। क्योंकि ये इसकी ये जो सीमा है ना, ये मन की
परिधि के अंदर है, वो वहाँ पर स्थिर नहीं रह सकता। जब अपनी पराकाष्ठा पर चला जाएगा तभी ये मन समाप्त हो जाएगा। और फिर जब मन रहेगा ही नहीं तो कौन गुनाह करेगा, रिसर्च कौन करेगा? तो ये जीव जगत इसकी जब धारणा करता है, ठाकुर जागतिक उदाहरण देकर बोलते हैं, तब तक विचार करना पड़ेगा। जब तक ये बोध है कि हम कर रहे हैं अच्छा, कुछ हम कर रहे हैं, तो कहीं हमसे बुरा कुछ ना हो जाए या हम कुछ बुरा सोच ना बैठे, इसके लिए भी अपने को गार्ड देकर रखना पड़ेगा। क्योंकि जो अच्छा कर रहा है तो करता हो गया, तो बुरा सोचेगा तो उसका भी तो करता हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ ये बोल नहीं सकते कि ये बुरा दूसरा कर रहा है, अच्छा हम कर रहे हैं। गार्ड कोई और माला और बागान हम लगाए, ये दोनों चीज नहीं हो सकती। यदि गाय मारने वाला दूसरा है तो बागान लगाने वाला भी दूसरा ही होना चाहिए। तो ये भाव के घर में चुरी होने से नहीं चलेगा। इसलिए जब तक ये भाव रहता है ज्ञान विचार का, तब तक भला कौन है, सच्ची है, कौन सा बुरा है, इसकी सोच रखना पड़ेगा। माने विवेक जागृत रखना पड़ेगा। कौन भला है, जो सत्य है वो हर समय परमानेंट रहेगा, वो चीज भला है। और बुरा है जो टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए, उसका फिर स्थायी, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कितना भी अच्छा हो तो बुरा ही है। आपका अच्छा दिखता है लेकिन तो एक तरह से धोखा ही है, वो तो रहने वाला नहीं है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है। जिन महात्मा का, जिन साधक का त्याग, तपस्या, विवेक, वैराग्य, पूजा, प्रार्थना, ये सब के अवलंबन से उनके ऐसा सौभाग्य होता है, वो मन के परे की अवस्था, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को पहुंच जाते हैं। तब चुप हो जाता है। तब चुप होना का मतलब क्या, बोलेंगे नहीं ऐसी बात नहीं। चुप होने का मतलब एक कैलकुलेशन, जब कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको पकड़े रखना है, पकड़ने का कोशिश करना है, किसको छोड़ना है, किससे सतर्क रहना है, ये सब छूट जाता है। तो इसको बोलते हैं चुप रहना, प्रशांति। क्योंकि वहाँ छोड़ने को भी नहीं है, लेने को भी कुछ नहीं। ब्रह्म को छोड़कर और जगत में कुछ है नहीं। वैरायटी तो टेम्पररी है। अभी सुवर्ण काल को सोने से मतलब है, न कि विभिन्न आकार से मतलब है। तो जो जगत में एक ही चीज देख लिया, ब्रह्म ही सार है, वही विभिन्न रूप में विभिन्न लीला कर रहे हैं या जो भी उनका खेला चल रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीरदास जी बोलते हैं, गिरह उजाड़ एक सम देखो। गिरह माने भरा पूरा सब कुछ है, संपन्न, हाँ, धन धान्य से संपन्न, परिवार, सुख, समृद्धि और जो कुछ भी रहे, देश काल सभी चीज ठीक ठाक है। तो वो गिरह उजाड़ में सब तरफ भयावह अवस्था, कहीं ठीक ठाक नहीं है, हर जगह अशांति, कलह और मारकाट या स्मशान की व्यवस्था हो गई है। वो ऐसे महापुरुष लोग सबको एक ही जानते हैं। अभी इसको समझना बड़ा कठिन चीज है।
अच्छा है उसको तो एक सब बता सोचना आसान है, लेकिन उजाड़ भी एक ही तराजू पर रखने लायक है, ये समझना बड़ा कठिन है। इसलिए वो आयाम नहीं भूल जाने से ये समझा नहीं जा सकता। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये ठाकुर बोलते हैं जैसे प्रेरणा स्वामी। इन महापुरुष को देखने से सुना है वो एकदम कड़ाके की बनारस की धूप और रेत में 50 डिग्री सेल्सियस कभी 45 डिग्री सेल्सियस धूप हो जाता है, उसमें एकदम निर्विकार पड़े हुए हैं वहां, एकदम बढ़िया आवाज में, जैसे एसी रूम है ना, लोग थोड़ा स्वच्छता का फील करते हैं सुनना, ऐसे प्रेरण स्वामी इतनी भयंकर तपती धूप में और बालू के ऊपर आराम कर रहे हैं। प्रसन्न ये है, कोई उनको आह्वान विसर्जन नहीं। और वही प्रेरण स्वामी जब कड़ाके की शीत होती है, पानी में हाथ पड़ने से हाथ टेढ़ा हो जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तब भी गंगा जी ने तीर के वेग से गंगा जी के उल्टी दिशा में तैरते हैं, तीर के वेग से। अभी तीर के वेग से तो आदमी कैसे तैरेगा? उनकी इच्छा हुई कि तीर के वेग से जाएंगे तो उसी उनका शरीर, भारी भरकम शरीर एकदम तैरने एकदम उल्टी दिशा में ये करता है। तो ऐसे सिद्ध संकल्प लोग के दिल में आह्वान विसर्जन कुछ नहीं रहता और ये शांत हो जाते हैं। देखने में लग रहा है कि लोग तैर रहे हैं, तैर क्या रहे हैं? जब लोग बहुत सारा डिमांड लेकर उनके पास जाते और वो तो अंतर्यामी समझ जाते कि ये सब आपको डिमांड है, करेंगे अत्याचार, अनाचार और असंयम का एक करेंगे, सब आचरण करेंगे और आकर प्रेरण स्वामी सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, ऐसा कहीं कहाँ होता है। तो जब बात नहीं करना चाहते या देखते हैं कि लोग पीड़ा देने आएंगे तो इतना सीख में गंगा जी में डूब जाएंगे और गंगा जी में कौन जाएगा? छूने मात्र से ही हम टेढ़ा हो जाता है, गंगा जी में उनको पीड़ा देने कौन आ जाएगा? और स्वतंत्र दिमाग के आदमी है, बुलाने से भी क्या सुनेगा? और तीर के वेग से जा रहे हैं। तो ये है प्रेरण स्वामी, आह्वान विसर्जन कुछ नहीं। यहाँ तक कि उनको खिलाने के लिए कितने लोग क्या क्या ले जाते हैं, खा लेते थे। परमहंस लोगों की अवस्था बच्चे के जैसा जो कुछ मिले या खा लिया। तो एक दुष्ट आदमी सोचा ऐसा बात है, तो चूना भुलाया, चूना भुला करके उनको ले गया, कटोरा में चूना भुला करके ले गया। अब चूना खाने से तो काट देगा ना, चूना तो काटता है, पूरा अंग तली और हाथ वगैरह सब काट देगा। मैंने साधारण आदमी को उसको मरने के लिए इसी दिया, लेकिन ये महापुरुष ये तो जानते नहीं, स्वेच्छा से ही लिए और प्रेम से पी गए, गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। और पीने के साथ साथ ही पेशाब कर दिए, पूरा पूरा चूना निकल गया उसके सामने, इधर से पी रहे हैं उधर से निकल रहा है। तो इनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, माने प्रकृति पर हर चीज पर उनका नियंत्रण है। तब क्या करेगा? तो ऐसी अवस्था जिसको देखेंगे कि इसकी दुष्टता है ना, अब बदल गई। हाँ, देखा कि नहीं ये प्रभावशाली है, ऐसा नहीं है कि केवल आदित्य संत खाने के लिए ही, हाँ मात्र से, क्योंकि ऐसे लोग इनसे ये जो वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है ऐसे लोगों के संस्पर्श से। तो इनका प्रेजेंस ही धरा पर लोक कल्याण के लिए काफी है।
तो इनकी इच्छा मात्र से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ठाकुर उनका उदाहरण देते हैं, चुप हो जाना। चुप हो जाना मैंने वो चुना दे रहा है कि खा ले, देखे तो मर जाएगा, मरने के दृष्टि से, मारने की दृष्टि से दे रहा है और उनके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है और तुरंत निकालते रहे इच्छा मात्र से वो, और दूसरे का दिया हुआ फल नहीं निकल रहा है, वो नहीं निकल रहा, उसके आगे किसी का दिया हुआ फल का वो नहीं निकल रहा, लेकिन इतना इसका निकल गया। क्यों? ये गलत इच्छा करके किया था और फिर वो भी सोचे कि ठीक है, वो देखना चाहता है, दे रहा है तो ठीक है, वो दिया आप दिए और फिर उसको वापस निकाल दिए। तो आवाहन विसर्जन नहीं है, इसको चुप्पी बोलते हैं। हम लोगों को कोई चीज अच्छा देख तो बड़ा दिल को प्रसन्नता लगती है, कोई चीज खराब देख तो उसको बहुत दिन तक उड़ते रहेंगे, उसको कोसते रहेंगे, डांटते रहेंगे या जो भी सामर्थ्य में रहेगा पूरा करते रहेंगे। ये महापुरुष को कुछ नहीं, आया भी जैसे गया भी वैसे। ठाकुर एक और ऐसे जागतिक उदाहरण जो कि सामान्य लोगों के लिए तो सब शिक्षा दे रहे हैं, तो इनका प्रयास हर समय है कि कैसे भी करके दिल में बात घुस जाए। दिल में जो है असली काम की बात तो घुसती नहीं है, इधर उधर से निकल जाती है। ठाकुर चाहते हैं कैसे करके एक बात है जो भगवत तत्व है प्रवेश कर जाए। तो कहते ब्राह्मण भोज होता है ना, ब्रह्म भोज उसको बोलते हैं, उसको देखा नहीं है, पहले खूब गुड़गुड़ाना बजता है, माने इधर बैठेंगे उधर ही करेंगे, बहुत सारा बातचीत होती रहती है, तो थोड़ा मोड़ा भी बोलेंगे लोग तो बहुत आवाज होता है। जैसे खाना पड़ गया, जो जो पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज घटती जाती है, जितना ही खा रहे हो उतनी आवाज घट जाएगी। जब दही आया तब सुख सुख बस, और दूसरा कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा समाधि, सब लोग खा लिए तो इधर उधर थोड़ा देर के लेट गए, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती, इतना खा लिए कि वहीं पर लेट गए और एक कोई आवाज नहीं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ही है, जब उद्देश्य पूरा हो गया, भोज का उद्देश्य है ठीक से पेट भर खाना, अब जब खाना हो गया तो फिर आवाज किसकी? तो उद्देश्य जब पूरा हो गया तो चुप्पी आ गई, प्रशांति, चुप्पी माने प्रशांति। तो ऐसे ही जिनका की सब मनोरथ पूर्ण हो गया, ब्रह्म ज्ञान में जिनकी अवस्थिति हो गई, उनका भी और कोई काम नहीं, ये नहीं, वो भी चुप हो जाते हैं। कभी त्रैलन स्वामी बोलते नहीं कि ऐसे महापुरुष लोग बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। राजा महाराज कभी बोलते नहीं, ठाकुर बोलते नहीं, ऐसा नहीं। यदि नहीं बोलते तो इतना कथा कहाँ से आती? हाँ, सुखदेव ब्रह्मज्ञानी सुखदेव नहीं बोलते तो कैसे कथा होती? याज्ञवल्क्य मुनि नहीं बोलते तो कैसे होता? हाँ, भरद्वाज जी नहीं बोलते तो ऐसा नहीं। वाल्मीकि सभी लोग, ऋषि महर्षि लोग, नारद और ये लोग सब उपदेश दिए हैं, लेकिन एक प्रशांति है, ये बोलकर भी चुप, हमको कोई आह्वान विसर्जन नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो कृपा के कारण थोड़ी करुणा बस उच्च तत्व की बातें जिसे साधारण लोग सहज में ग्रहण कर सकें, इसलिए बताए हैं। मास्टर और प्राण कृष्ण से कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की कीन मारते हैं, परंतु नीचे स्तर की बातें लेकर मंगलाते हैं। अब यहाँ धोखाधड़ी भी है,
उसका लक्षण भी बताएंगे चाहिए। कहते हैं घर पर धनवान इंद्रिय सुख मनुमेंट के नीचे तक रह जाता है, जब तक गाड़ी घोड़ा साहब में यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है। ये जितने भी उपाधि हैं, जितने भी भेद हैं, वो सब नीचे स्तर पर दिखता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो केवल आकाश माने एकदम विस्तृत चीज दिखती है और समुद्र दिख रहा है और कुछ नहीं, और बाकी बहुत छोटा छोटा हो जाता है। तब घर द्वार घोड़ा गाड़ी आदमी इन सब पर मन नहीं रमता, ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ये मानो चींटी जैसे हो जाए, जैसे ये जो भी सुख दुख है गिरह उजाड़ एक समलेख हो, एक सुख दुख है ना, ये बहुत इनका मूल्य, इनका प्रभाव बहुत छोटा दिखता है, ये प्रभाववान नहीं। ठाकुर कितने लोग बोलते हैं ठाकुर अवतार से तुमको कैंसर क्यों हुआ? कैंसर जो जिनको शरीर ही सार है, ऐसा जिनका बोध है, उनके लिए शरीर तो बहुत बड़ी चीज है, पूज्य चीज है। धन मान ये सब ये है ना, घर द्वार ये सब अच्छी है। जो इससे ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए इस शरीर का क्या है, तो उनको पता नहीं है कि शरीर के ऊपर कुछ है, इसलिए शरीर ही के लिए सार है। वो देखेंगे कि इनको रोग हो रहा है, इसका मतलब ये काम के आदमी नहीं है। हाँ, ये उत्कृष्टता का बोध नहीं है। शरीर जितना सुंदर है या स्वस्थ है तो वो सोचते हैं बहुत अच्छा है, तो शरीर के उपासक है। जो ब्रह्म का उपासक है, शरीर से जो कुछ होने वाला था सार जब प्राप्त हो गया। सार क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान। वहां तक जो पहुंच गया उसको या शरीर की क्या उपादेय था। तो ऐसे शरीर या और सब चीजों पर ये मन नहीं रहता, इसमें मन लगाने की जरूरत भी नहीं होता, ये भी नीचे धरातल पर आने पर। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। संसार क्या है? यही जो आज है कल नहीं रहेगा, उसको सम्यक सरति, जरूर सम्यक रूप से जरूर ये आज है कल नहीं रहेगा, तो उसी को संसार करते हैं। और ग्रॉस रूप में देखें तो मेरा भाई, मेरा घर, मेरा भतीजा, मेरा पति, मेरा बेटा, यही सब ज्यादा करके मेरा सब कुछ यही संसार है ज्यादा। लेकिन केवल संसार इतना कठिन नहीं है, सम्यक सरति, ये देश भी, ये अपना क्या बोलते हैं शहर भी, ये मंदिर भी, सब कुछ सम्यक सरति है। आज जो आजकल मंदिर का रंग रोगन है, कल वो नहीं रहेगा, परसों और कुछ होगा, हाँ फिर रेनोवेट किया जाएगा, फिर ये होगा, है ना, हर समय बदलेगा। जो बदलने वाला चीज है वो तो नित्य नहीं हो सकता, इसलिए इन पर से आसक्ति चली जाएगी। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहेगा, सब शांत हो जाता है। काम और कांचन, काम में मैंने जितने प्रकार की ये चाहिए वो चाहिए सब चीज, और कांचन में धन की चाह, ये सब इसके ऊपर से मन चला जाएगा। यानी ये है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। बिना धन के तो खाने की वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन है तो है, नहीं है तो नहीं है, उस पर ये नहीं। जो प्रारब्ध बस जो कुछ आया खा लिए, नहीं आया नहीं खाया। कांच जब जलता है उस समय चकाचक आवाज होती है और कड़वा धुआं निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब
इसी प्रकार कहते हैं आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। आसक्ति चली जाए तो उत्साह भी चला जाएगा, अंत में केवल शांति रह जाती है। उत्साह क्या है? कुछ करेंगे, कुछ ये करेंगे, बीइंग एंड बिकमिंग। अभी सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये कर्तापन भी चला जाएगा। कामना के कारण ही कर्तापन होता है। ये जो काम चला जाएगा तो वो फिर उत्साह भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये काम, ये शक्ति है, ये भी बोलते हैं, ये भी इसके बिना नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी सिद्ध महापुरुष है, किसी का ये चीज दूर करना चाहे तो दूर कर दे सकते हैं ठाकुर कृपा करके, लेकिन करते नहीं। क्यों? फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रह जाएगा। इसलिए नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीका क्या ठाकुर बोलते हैं कि जब रहेगा ही, काम नहीं जाएगा तो उसको भगवान का बना दो, भगवान की कामना करो, भगवान का दास में, बालक में। तो ये है, जब ये हो गया भगवान को चाहिए तो गया तो नहीं वो जो है उसकी, लेकिन वो अच्छी जगह ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। इसलिए काम खत्म नहीं करता जब तक कि वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। तब क्या है, यही इसका और गिरा देने से वो इस तक ले जाएगा। अंत में केवल शांति रह जाती है। जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर अभी ये सब उपादान करने का क्या जरूरत है? जैसे सत्वगुण सत्व रजतम बोलते हैं। अब जब सत्वगुण ये बोलते हैं, जो सात्विक चोर है वो पहुंचा दिया घर तक, दिखा दिया कि अब ये तुम्हारा घर देखो, उधर वहां उधर जाओ, अब इस रास्ते से चले जाना, अब आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? लोग जान जाएंगे हमको पकड़ेंगे। सत्वगुण है लेकिन वो भी, उसकी भी पहुंच नहीं है, घर तक पहुंच नहीं है, माने भगवान तक उसकी भी पहुंच नहीं है, उसकी भी सीमा सीमित है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति क्या है? ये रिलेटिव शांति है। एक तो है पूर्ण शांति, भगवत प्राप्ति हो गई, कुछ पाना ही शेष नहीं, मन मस्त हो आप तो क्यों बोले। अब मस्ती आ गई है, भगवत प्राप्ति की वो नशा, भगवत नशा हो गई तो अब दूसरा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस तरफ जो जाना शुरू करता है वो प्रशांति होती है। जो जिंदगी का सुख दुख जो है, जिसमें कि आसक्ति अनासक्ति का ये जो दौर है, खींचातानी चलती रहती है, एक धीरे धीरे कम होता जाता है और शांति है, संतोष है, ये बढ़ता जाता है और इसको सहने की क्षमता बढ़ती जाती है। दुख आया तो झंझट आया, उस झंझट को कैसे करने के लिए उसको उसका सही समाधान ढूंढने की शक्ति आ जाती है। और फिर तनावग्रस्त जो मन है, मन का तनाव कम हो जाता है, कम होता जाता है धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि आशा बढ़ती जाती है। क्यों? एक है बड़ रखवा रमापति जासो, एक धारणा होने लगती है कि भीतर में दैवी शक्ति है, सपोर्ट में है, क्योंकि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जब बहुत बड़ा कोई लक्ष्य मिलने वाला है अपना, तो फिर इतना उत्साह हो जाता है कि आदमी स्वयं भी बहुत प्रयास करने लगता है। जैसे ये मैराथन का दौड़ है, तो उस समय एक सहायता के लिए जब आया तो एक ये राजा सहायता मांगा था, इस देश का लोग सहायता मांगा था दूसरे अपने मित्र देश के राजा लोग से।
फिर वहां तक ये मैराथन गया दौड़कर, और दूसरा दौड़कर आ नहीं सकता, उतना पे ले लिया बेचारा लाकर। जैसे ही खबर दिया कि वो लोग आ गए, आपको ये हो गए सजग रही है, वो आ रहा है। आज कहते ही ये तो मर गया, क्योंकि इतनी दूरी तक थका था और गया और वहीं प्राण रखे हुए गए। लेकिन ये इस यहाँ के नागरिक लोगों का इतना जज्बा हुआ, इतना उत्साह बढ़ा कि वे लोग खुद ही रणभेरी बजा दिए, और जब तक दोस्त देश वाले आकर सहायता करेंगे तब तक ये लोग जीत चुके थे। ऐसे ही जिनको कल्पना हो जाती है कि भगवान पीछे से रक्षक है, वो हमारा हित का की बात सोचते हैं, वो अपना कल्याण करेंगे, तो साधक को भी बहुत निश्चितता आ जाती है। फिर दुश्चिंता नहीं रहती कि मेरा क्या होगा, वो सब धीरे धीरे जाता रहता है। तो ठाकुर बोलते हैं ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। तो यही शांति, एकदम प्रशांति तो ईश्वर के पास में जाने से हो जाएगी। उसके बाद शांति शांति शांति, फिर प्रशांति, धीरे धीरे यही शांति बढ़कर प्रशांति में परिणत होगी, जब पूर्ण ईश्वर के का सानिध्य हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतना ही शीतलता का अनुभव होता जाता है। गर्मी के दिन में शीतकाल में जाने से तो पता नहीं चलेगा, गर्मी के दिन में कोई जाए धीरे धीरे जितना ही आगे बढ़ेंगे वो लगता है ऊपर से तप रहा है, लेकिन एकदम गंगा जी के किनारे बढ़ जाए तो कुछ धूप नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है, एकदम ठंडा। तो एक चीज वहां जाने से पता चलेगा। इसलिए और उस समय नहाए तो गंगा जी का जल ठंडा रहता है, लेकिन उससे शीत नहीं लगती है और अच्छा लगता है, प्रशांति मिलती है। तो ये है पास में जाने से। ऐसे ही जिसको भगवत दर्शन हो गया, भगवान लाभ हो गया, फिर जल में कूदने का मतलब गंगा जी में कूद गया ना, भगवान लाभ हो गया। तो जिसको भगवान लाभ हो गया, फिर और अशांति की बात ही खत्म हो गई, तो इसको प्रशांति बोलते हैं। परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भाषित हो रही है। अब एक दूसरी बात कह रहे था, भले ही प्रशांति हो जाए, एक साधन त्रैलोक्य स्वामी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए, लेकिन बाकी सबको हो गया। त्रैलोक्य स्वामी जी को भी मालूम है बाकी सबको नहीं हुआ है, नहीं तो उनको चूना का पानी थोड़े देगा। बाकी सब अज्ञान के अधिकार भी है, इसलिए दुनिया भर का डिमांड रखते हैं। हाँ, साधु को शांति से बैठने नहीं देना चाहते। भाग्य से आज त्रैलोक्य स्वामी नहीं है, आज रहते तो फिर उनके लिए 2 किलोमीटर लाइन लग जाती, तो और मुश्किल होता, अब गंगा जी में डूबना पड़ता उनको। तो इसलिए वो भी जानते हैं कि ये लोग दूसरे धरातल पर है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भाषित हो रही है। ये जितना भी कुछ दिख रहा है, जीव जगत और जो कुछ भी 24 तत्व माने जितना देख रहे हैं यहाँ से चांद तक, सूर्य तक, मंगल ग्रह या जो कुछ भी, सब भगवान की सत्ता से ही सत्तावान है। हाँ, ये समझना पड़ेगा साधारण दृष्टि से, उनकी सत्ता से सभी सत्तावान हैं। तो क्या होगा, उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। ये यदि साधक छोड़ने की सोच ली, उनकी सत्ता
छोड़ देने से कुछ भी नहीं रह जाता। सबके अंदर से यदि ब्रह्म वस्तु को निकाल दिया जाए तो कुछ भी बचेगा नहीं। अब सोना का आभूषण है, उसमें से कोई बोले ठीक है तुम आभूषण तुम्हारे पास रखो, इसका जो 100 ग्राम या 1 किलो सोना है वो हमको दे दो, तो क्या रहेगा उसके पास का 1 किलो सोना वो ले लेगा तो उसमें से कुछ बचेगा नहीं, आकार भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही जीव जगत में से ब्रह्म को हटा दिए, क्योंकि अल्टीमेट सत्ता तो उनकी ही है, उनको हटा देंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो क्या है, जिनका बुद्धि उतना ऊंचा नहीं गया है उनको इस तरह से समझना पड़ेगा। एक चरम दृष्टांत है त्रैलोक्य स्वामी का, उतने ऊंचे हुए, अच्छा ठीक है वो उठे, ये हम लोग तो अभी कहा है तो हमारे लिए क्या है, तो ठाकुर बोलते हैं ये भी जीव जगत या जितने तत्व हैं सब में उनकी ही सत्ता है। ऐसा नहीं कि सत्ता नहीं होता तो त्रैलोक्य स्वामी उतने ऊंचे हो जाए, ऐसा नहीं, सत्ता है सबके अंदर, लेकिन क्या है दिखाई नहीं पड़ता ना। ठाकुर ये बोल रहे हैं कैसे है, एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है, एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे ही एक के बाद हजारों शून्य लगा दिया, उसकी उसका मूल्य एक हटा दिया, 0 ही रह गया। ऐसे ही ब्रह्म तत्व को हटा दिया तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मानना है कि सबके अंदर ब्रह्म तत्व है, यदि इतना भी मान लिए तो बहुत झंझट दूर हो जाएगा, क्योंकि मान्यता के कारण ही ये मेरा है तो उसके लिए मन गिनती के लिए तैयार है, और दूसरे का है तो उसके लिए थोड़ा सा भी सोचने के लिए भी ये नहीं है, क्या समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, बस आंख कान पर पट्टी देकर धीरे से सड़क जाना चाहते हैं, ये हो जाता है। तो इसलिए यदि ब्रह्म तत्व ही सब जगह मालूम हो जाए तो समाज में भी या इस जगत में भी जो बात हम लोग वर्ताव करते हैं, क्रियाकलाप एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन होता है करते हैं, वो उसमें भी सौम्यता रहेगी, उसमें भी शिष्टता रहेगी। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत भक्ति कामना है। अब ये सब जितना कर रहे हैं ये आशा दिलाने के लिए कि बड़ी कोई चीज है उसको वहां तक कोई जा सकता है, चाहे तो प्रयास करेगा। ये भी इसलिए बोल रहे हैं जीव जगत में सब वही की सत्ता है, लेकिन घूम फिर करके फिर ये बोलने से ही ठाकुर के तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो नहीं जा रहा, तो क्या करेगा? विभिन्न तरह की जिज्ञासा रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिल दिमाग है ना हर समय कैलकुलेट करता रहता है। जब पूरा सटीक कैलकुलेशन बैठ जाएगा कि नहीं इससे लाभ होगा और ये हम कर पाएंगे, हमारे बस में है, हम इसमें सक्षम होंगे, तो कोशिश करते हैं अच्छा ठीक है इसके लिए प्रयास करेंगे। बस ये जब हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, इसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक करेंगे। अधिकांश लोग जो है वो तो केवल सुनते हैं, ठीक से डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, सुनते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं, दूसरे क्षण भूल जाते हैं। इसलिए ठाकुर बार बार कर रहे हैं जिससे एक डिटर्मिनेशन तो हो नहीं, ये कोई वस्तु है, ये हमारी होनी चाहिए। जब चाहने से कोई वस्तु मिलती है तो श्रेष्ठ वस्तु है, यदि तो हमको क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? तो लेकिन ये होता नहीं है, बहुत सारी चीज चाह लेते हैं लेकिन उसको नहीं चाहते। तो इसलिए ठाकुर विभिन्न तरह से बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान के पश्चात समाधि के पश्चात कोई
कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रखते हैं। विद्या का मैं और भक्ति का मैं लेकर रखते हैं। कोई कोई उतरते हैं, सभी नहीं उतरेगा। काम हो गया तो अधिकांश लोग चले जाते हैं। विद्या करना नहीं चाहते और जरूरत भी नहीं है, उनके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा भी नहीं होती कि रहे, इसलिए वो चले जाते हैं। ठाकुर बोलते हैं हाथ का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार हाथ में ही रह जाते हैं। जैसे नारद आदि बाजार में जाता है खरीद करने के लिए, सब लोग बाजार में थोड़े रह जाता है, फिर खरीदा हुआ सामान ले जाता है, धीरे धीरे पकाएगा, कोई खाएगा, कुछ इस्तेमाल करेगा विभिन्न तरह से। लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं बाजार में, थोड़ा घूमते हैं कि अच्छा सब तो चला गया, अभी देखें क्या चीज है। हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे में है ये मैंने जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, भगवत लाभ हो गया, तो फिर अधिकांश लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते, काम हो गया और उनकी सामर्थ्य भी नहीं होती यहाँ रहना, क्योंकि बाजार में सब लोग रह जाएगा तो बेहोश ही हो जाएगा, कोई रहने भी नहीं देगा, पुलिस भी हटाएगा। सब लोग यदि हर समय रहे बाजार में तो बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए क्षमता भी सबके को दी नहीं गई है। ठाकुर बोलते हैं सूखे जब पत्ता सूख जाता है ना तो पेड़ में ना टिकता, तो नीचे धीरे से आ जाता है। लेकिन ऐसे जो 6 महीना 8 महीना पत्ता लगा रहता है पेड़ में, तो उसका रिलेशन आदान प्रदान चलता रहता है, इसलिए बड़ा रहता है। और जब सूख गया और लेन देन पेड़ से खत्म हो गया तो पत्ता अपना स्थान खोज लेता है। तो ऐसे ही ये शरीर झड़ जाता है मुक्त पुरुषों का और वो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। और कहाँ जाएंगे? खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। लेकिन कुछ रह जाते हैं, बोलते हैं जैसे नारद आदि भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। नारद ऋषि ऐसे लोग, सुखदेव जी, ये लोग भक्ति काम है। भक्ति काम में क्या है? मैं भगवान का हूँ या ब्रह्म तत्व की शिक्षा देती है, इस लोक कल्याण का जो लोकानुग्रह जिसको बोलते हैं, लोगों के प्रति। अभी एक गुरु लोग ये आप तक पुरुष यदि न बताए तो किसको ज्ञान होगा? आजकल हम लोग जो जितना टीचर देखते हैं या ये देखते हैं, सभी ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनकी रेप्लिका का भी जरूरत है। पाठ छोटा छोटा पाठ पढ़ा करके ट्रेन करके रखेंगे तो जो असली गुरु मिलेंगे वो थोड़ा सा बता देंगे तो उनको जल्दी होगा। इसलिए ठाकुर एक बार बोले, माँ एक किछु शक्ति दो, किछु शक्ति दो, किछु शक्ति दो, एरा একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখবে, তখন ওরা আসলে আমি একটু বলে দিলে কাজ হয়ে যাবে, না হলে আমাকে অনেক কাজ করাতে হবে। हाँ, उनका काम बढ़ जाता है ठाकुर का, कितना बकेंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे, तब भी नहीं होता है, क्योंकि सुनेगा नहीं। इसलिए इसको उसको शक्ति दे देने से वो लोग कुछ ठीक ठाक करके रखेगा, बकाकर सिखाकर पढ़ाकर तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही सब गुरु हैं, लेकिन असली गुरु तो ये लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इन करुणा के कारण जिन्होंने देह को अभी बचा कर रखा है, जिनको देह रखने का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन पूरा हो गया है, कृत्य हो गए हैं, आत्मा राम हो गए हैं, अब उनको कोई क्या जरूरत नहीं है। ऐसे लोग ही असल में शिक्षक होते हैं। बाकी रेप्लिका उनका ये होकर के, उनका रिप्रेजेंटेटिव होकर थोड़ा उनका पाठ कर दी, सुना दी, जिससे कि किसी को जिज्ञासा नहीं तो असली गुरु की खोज करेंगे।
कहते हैं शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का आनय रखा। विद्या हमें इन लोगों को ब्रह्म विद्या का थोड़ा आभास दे, जिससे ये लोग साधना करने का विवेक वैराग्य का अवलंबन करके करेंगे। तो 4 मठ 4 कोने पर स्थापित किए, कुछ लोगों को दीक्षा भी दी और बहुत सारा शास्त्रार्थ करके भी लिखी। तो शंकराचार्य जी का बहुत सारा योगदान विद्या का प्रचार किए, ब्रह्म विद्या का। तो इसके कारण शंकराचार्य का खुद का प्रयोजन नहीं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं था, उनकी चाहत भी नहीं थी, अंत में कुछ लिए भी नहीं। इवन एक कापाली इतने बुद्धिमान, इतने विद्वान, सारा भारत में बहुत सारा, इवन ये सुरेश्वराचार्य को परास्त किए, उनकी पत्नी को परास्त किए, उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए उनको दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ये काम सूत्र का ये सब जानना पड़ा रहस्य। इतना जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, एक कापाली धीरे से उनसे मिलता है और विनती करता है कि आप तो कृत्य हैं, कृतार्थ हो गए हैं, लेकिन हमारा तो अभी सब बाकी है। हाँ, यदि आप कृपा करके हमारा अनुरोध सुने। क्या है अनुरोध? बोलता है कि आप जैसे शुद्ध बुद्ध नर की यदि बलि की जाए तो माँ प्रसन्ना होकर के हमारा कृतार्थ कर देगी। एक में से छोटा बालक फुसला करके इनको एक कर दिया गया, मान लिए। तो इसका मतलब क्या? शंकराचार्य की बुद्धि मारी गई थी, बेवकूफ हो गए थे? ऐसी बात नहीं। ये आवाहन, विसर्जन, प्राप्ति और अप्राप्ति, ये जो पाया हुआ है उसके रक्षण और अप्राप्त है उसके पाने के लिए, ये सब उनके अपने लिए तो सब पूरा हो चुका था। वो दे रही या जाए इसका उसमें कोई बोध नहीं था, वो स्वीकार कर लिया। और वो भी बोला कि ये पुत्र की स्थिति जिसे होना चाहिए तो आपके शिष्य हमारे को मार डालेंगे, वो भी मान लिया। सोचिए, इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इतना बुद्धिमान लोग भी मान लिए और गए भी। अंतिम क्षण जब होने वाला था, कभी ये एक शिष्य के अंदर नृसिंह भगवान का ये हुआ, क्या बोलते हैं, उनका भर होता है। खोज रहे थे शिष्य, हठात इनके अंदर भर हुआ और इनको पूरा मालूम हो गया कहाँ क्या है। अब शेर दौड़े तो उसके दौड़ में तो बहुत ताकत है ना, वो कहीं जा सकता है जगह से। और जाकर उसका तलवार लेकर उसी को खत्म कर दिया। खत्म कर रहे हैं तब भी सुरेश्वर क्या करते हैं, शंकराचार्य उसका भी विरोध नहीं किया, मानो मुख दर्शक तो नहीं हुए। अब चेला लोग डांटेगा, ये भी ये नहीं है क्या शंकराचार्य को, ये भी नहीं है कि चेला लोग डांटेंगे आप ये सब क्यों कर देंगे। हाँ, और उन लोग भी कुछ नहीं किया गुरु के बर्ताव। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये लोग आत्म काम पुरुष हैं। अभी ये इतना पूरा देश में घूमे, इतना शास्त्र किए, इतना सब किए, लेकिन छोटा सा ये तांत्रिक रिक्वेस्ट किया और जान देने को तैयार हो। हाँ, अपने लिए, अपने से यदि किसी का हित हो सकता है तो ये उसके हित को उतना ही ये देते हैं, उतनी ही मान्यता देते हैं जितना कि इनका और कोई काम, क्योंकि ये हित और अनहित से ऊपर हो चुके और
जो अपने जन्म में पाना था वो प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए इसको कम में गिना नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्या क्या भावना रही होगी कि नहीं एक और उत्तर रीति से छुप करके छुपा करके ले जाएगा और उसके साथ चलिए। हाँ, एक आश्चर्य की बात है, लेकिन नहीं, ये इसके पीछे यदि लॉजिक हम लोग सोचें, कहीं किताब में लिखा नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ने से ये मालूम होता है कि इनको अपने शरीर का मोह नहीं है, सच में आप पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, विदेह पुरुष हैं। नहीं तो इतना जो जा करके यहाँ वहाँ शास्त्रार्थ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मन बनाया, ये सब किया, प्लानिंग किया, वो अपना देह विसर्जन करने के लिए उत्तर से ये कर रहा है, तैयार भी हो गया। तो ये दिखाता है कि नहीं, ये लोग देहाभिमान से बहुत ऊपर उठ गए। हाँ, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। तो ये वार्ता प्रमाणित करती है कि देह बोध से हम ऊपर जा सकते हैं और देह का महत्व नहीं रहेगा। यही चीज दूसरे तरीके से श्री राम कृष्ण देव के जीवन में देखने को आती है। पद्मलोचन बोलते हैं कि योगी लोग जो रोग का जगह है वहां यदि अपना मन संयम करे और भावना करें कि वो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा। ठाकुर बोलते हैं कि ये क्या बोलना है, आप तो सोचते थे तो पंडित हो, ये क्यों बोल रहे? जिस मन को माँ को दे दिया गया है, भगवान को समर्पित कर दिया गया, वो उस मन को इस मिट्टी के खांचे में डाल देता है। ये मुझसे नहीं होगा, इसका काम हो चुका है। हाँ, तो यदि ठाकुर दिखाते इसका यत्न करते शरीर का, तो उनके चेला लोग और क्या क्या करते, उनके अनुयायी लोग और क्या करते। शरीर ही सार है, इस पर तो एकदम, और ये शरीर सार है, इसको तो समझाने की बात नहीं है। ये तो जन्म से ही आम लोग सभी जीव जंतु अपने शरीर को महत्व देते हैं। शरीराभिमान से बढ़कर के और कोई अभिमान नहीं है। तो ये अभिमान तो पहले से ही है, और ठाकुर अपने आचरण और व्यवहार से दिखा देंगे कि नहीं, ये शरीर को रक्षा ही अच्छा जरूरत की चीज है। तो लोग इसी को साथ समझने लगेंगे, भगवान को छोड़ देंगे, इसलिए इसको थोड़ा भी खुले नहीं दिए। क्यों? ये काम पूरा हो चुका था ठाकुर का, इसलिए ये ठाकुर के भी जीवन में दिखता है। और ये इतने आचार्य ऐसे ही महापुरुष लोगों का प्रणव स्वामी काट के बक्से में अपने को एक चीज करवाए कि देख लीजिए, इस दिन हमको काट के बक्सा में आना, उसमें ताला चाबी भी ले आना, ताला चाबी में बांध कर गंगा जी में डुबा देना। अब फिर जो आदमी दीवार से निकल करके आ सकता है, वो आदमी बोलना है कि काट के बक्से में डाल देना। फिर अभी दिखना है कि अभी एक पंचतत्व में विलीन होकर घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, मालूम नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी है सिद्ध महापुरुष लोग जो लोकानुग्रह जिनके दिल में रह गया है, वो लोग मुक्त होकर भी ये जो साधकों का कल्याण करने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करके वो लोकानुग्रह करते रहते हैं। ये हमारा राजा महाराज देखे थे, एक कुटिया में वृंदावन में तपस्या कर रहे थे। 4 बजे उठ करके जनरली साधु लोग जब ध्यान करते हैं, भोर का समय प्रशस्त होता है, जो रात भर जागा नहीं है, रात्रि का ये नहीं किया, वो 4 बजे उठ करके जब ध्यान करते हैं। राजा महाराज को एक दिन नींद लग गई, तो
बाबा जी आकर खेल रहे हैं उनको ये सोचे वैसे भ्रम हो रहा होगा, सोए गए, फिर खेल दिए जोर से, जब जोर से धक्का मारे तो इनका नहीं टूट गया। तो सोची यहाँ तो कोई नहीं है, खेल छोड़ करके ये धक्का कहाँ से है, और लगता है आदमी धक्का दिया। तो बहुत गौर से देखे तो एक बाबा जी कोने में पंची थाली बाबा जी जब कर रहे हैं खड़ी कर, तब तुरंत उठ गए। हाँ, तो ये सब घटना है। अभी भी सिद्धमा पुरुष लोग हैं, अभी भी वो लोग उपदेश आदेश सब कुछ देते हैं, लेकिन यदि साधक चाहे तो उतना उन्नत होगा तब। तो ठाकुर बोलते हैं ये जो नारद आदि है ना, ये ऋषि लोग आज भी उपदेश देते हैं। वाल्मीकि आदि जो भी लोग मुक्त नहीं हुए होंगे करुणावश, बहुत से सिद्ध मुनि लोग आज भी सूक्ष्म देहधारी, ये उनकी प्रेरणा, क्योंकि ईश्वर शक्ति है ना, ईश्वरी शक्ति तो एक ही है। अब साधक के जरूरत के हिसाब से वो नाना रूप धारण कर सकती है। माँ है ना, अपने बेटा बेटी उसको खुश करने के लिए विभिन्न तरह के पकवान बनाती है, कभी नाच गाना करके भी सिखाती है, दिखाती है। हाँ, कभी कहानी की किस्सा भी सुनाती है, बहुत कुछ नाटक करती है। तो ये जो साधारण माँ इतना नाटक कर सकती है, तो जो सबकी माँ है ब्रह्म तत्व, वो किस साधक के लिए कौन सा रूप नहीं धारण कर सकती है। वो ऋषि वाल्मीकि और व्यास और सुखदेव का रूप धारण क्यों नहीं कर सकती है। वो किसी का भी रूप धारण करके साधक को सांत्वना, उपदेश, आदेश सब कुछ दे सकती है, अभी भी कभी भी। तो फिर ये लोग यदि मुक्त भी हो गए तो कहाँ जाएंगे, ब्रह्म के साथ ही तो एक हैं और कहाँ जाएंगे। तो इसलिए एक अनुग्रह, लेकिन कुछ लोग तो एक ये नारद आदि और ये शंकराचार्य, ये लोग इनके अंदर भगवान करुणा रखती, तो ये इसके कारण ये मैं का भाव या दास, ये जो है क्या विद्या का मैं, भक्ति का मैं, ये लोग रख करके उपदेश आदेश दिए। आसक्ति का नाम जाने से वेद नहीं मिल सकते। अब बोल रहे हैं कि आसक्ति है ना, यानी किसी कहीं भी आसक्ति हो तो नहीं मिल सकती, भगवान नहीं मिल सकते। ठाकुर ये नहीं बोलते कि संसार छोड़ करके साधना करो या ये करो, भजन करो, लेकिन आसक्ति तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये तो जानकर ही रखना है कि राम और काम एक साथ नहीं होते, एक रहेगा तो दूसरा चला जाएगा। हाँ, तो लेकिन घर में रहकर, संसार में रहकर साधना करने से एक तो किला में रहकर करना जैसा होगा, धीरे 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 प्रयास करते करते एक दिन देखेंगे कि बस एक कछुआ के चाल से चलते चलते ही जीत गए। तो ये है सहज, ये है। और बहुत तेज दिखाए और थोड़ी देर पर बाद में जाकर मन को इधर उधर डाइवर्ट कर दिए, खरगोश के जैसा, तो नींद आ गई और सो गए और जीते नहीं, तो ऐसे ही हो जाता है, भूल हो जाती है। ठाकुर बार बार विभिन्न तरह से उदाहरण देकर ये करते हैं। सूत जैसे सूत के जैसे निकले हुए हूँ तो सुई के भीतर नहीं जा सकता, कितने तरह के उदाहरण देते हैं। सुई में सूता घुसाना, यदि एक भी सूत निकला होगा तो घुसेगा नहीं। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं, वो भी क्रोधित होते हैं। कभी कभी त्रैलन स्वामी भी डांटते, ठाकुर भी डांटे हैं, लेकिन इन लोगों का डांट है
कि क्रोध, इनके क्रोध से किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, सबका कल्याण ही होगा। तो कैसे है? जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु टूटने से ही उड़ जाता है। इनका सुख दुख ऐसे ही देखने में आओ कर रहे हैं, ठाकुर ये कर रहे हैं, जंत्रणा में है, लोग देख रहा है। लेकिन हरि महाराज जी भवन में देखते हैं मोसाई, सब लोग बोलता है आपको बहुत कष्ट है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आप बड़े आनंद में हैं। तो ठाकुर बोलते हैं ये साला धरे कैसे, ये समझ गया। तो ये बात है, एक पर्सनालिटी का दो चीज है। अभी कौन किस एंगल से देख रहा है? कोई सोना के दृष्टि से देख रहा है, कोई आभूषण के दृष्टि से देख रहा है। दूसरे लोग देख रहे हैं कि ठाकुर को कष्ट हो रहा है, कैंसर हुआ है, ये हुआ, और दूसरा आदमी देख रहे नहीं तो आनंद में है। दूसरा एंगल की तरफ उनका नजर चला गया, दूसरे स्वरूप की तरफ। तो वही स्वरूप असली है, उसको छुपाने के लिए या छुपा कर रखे आपको बोले थे। इस बात गुप्त रूप से आना हुआ है, क्योंकि साधन भजन त्याग तपस्या ये ज्यादा लोग नहीं करना चाहते। दूसरे की कमाई कैसे हमारी हो जाए, इसके लिए होड़ लगी है। दूसरे ज्यादा मेहनत कर दें लेकिन लाभ उनको ज्यादा ना मिले, लाभ हमको मिले ज्यादा। यही तो बिजनेस पॉलिसी है। जितना भी कॉर्पोरेट से लेकर जो व्यापार करते हैं या कुछ भी है, अधिकांश के मन में यही है कि किसी से काम करा लो और इतना काम करा लो कि उसको जितना दे रहे हैं पारिश्रमिक उससे 4 गुना लाभ हो जाए, या कहीं पे 50 गुना भी लाभ कमाने के लिए तैयार काफी बना देते हैं। तो ये लाभ कमाने का प्लानिंग है, इसलिए कभी कभी तो कुछ बीमारी भी फैला देते हैं। एक क्राइम है एक तरह से, बीमारी फैलेगी तो हमारा दवाई, हमारा विज्ञापन ये मिलेगा, बहुत सारा एक्सेस भी चलता है। तो ये क्या है? ये इसीलिए है कि ये लोग जगत को सत्य मान रहे हैं। जगत को सत्य मानने के कारण ये जितना भी मैंने दूसरे काम कर दे और हम उसका लाभ उठा लें। ठाकुर इसलिए एक चीज नहीं दिखाना चाहते। भगवत स्वरूप ऐश्वर्य दिखाने से क्या होगा? वहां जाने से बहुत तरह की उपलब्धि हो जाएगी। तो लोग सोचेगा कि अरे चलो कोई ऐसा उपलब्धिमान आदमी खोजे जिसके यहाँ जाने से उपलब्धि होगी। फिर संयम नियम का पालन, पूजा प्रार्थना, जब ध्यान, त्याग, वैराग्य, ये जो इसका अनुशीलन करने का उत्साह घट जाएगा लोगों का। सभी लोग चमत्कारी बाबा को बोलते फिरेंगे और चमत्कारी बाबा के वेश में कुछ लोग दिखावी बाबा भी बैठ जाएंगे, वो लोग भी ठगेंगे। एक तरह से केओस का माहौल चालू रहेगा। तो ये क्या है? स्वाभाविक उन्नति का और ये बड़े पैमाने का ये चीज नहीं है। इसलिए सिद्धि या किसी भी प्रदर्शन का ठाकुर इसके पक्ष में नहीं। कोई भी महापुरुष लोग ये नहीं है, सहज स्वाभाविक रीति से दिशा दिखा दिया, इस पर चलो। थोड़ा बहुत कठिनाई भी हटा देते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो कठिनाई बन जाती है। लेकिन पूरा एक रॉ मटेरियल को एकदम सोना नहीं बना देते रद्दी चीज को। हम अपने प्रभाव से केवल प्रभाव दिखाने के लिए कि नहीं, सूरज अभी इधर उधर लगता है, हो रहा है, हम हमारा प्रभाव दिखाकर उसको अभी अस्ताचल पर दिखा देते हैं। वो चाहे तो अस्तर तुरंत हो जाए, क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति भगवत शक्ति के साथ एक हो गया है, वो जो भी चाहे वो सब हो सकता है।
सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो जो भी क्रिया का फल होगा, जो चाहेगा वही हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से ही उच्छृंखलता हो जाएगी। बहुत सारे बाबा लोग तैयार बैठ जाएंगे बेस बना करके और उनको खोलते फिरो, पूरा जगत में क्रोस हो जाएगा। संयम नियम और त्याग वगैरह के सब पाताल में पड़ जाएंगे। और यही रीढ़ की हड्डी है। ठाकुर बोलते हैं नरेंद्र के जैसा त्याग, उसके जैसा वैराग्य किसका है? इनको अशुद्धपात हो रहा है, उनको पुलक हो रहा है, ये सब तो दिखावे की बात है। इसमें कहीं सच्चाई भी हो सकती है, कहीं ये होता है, कहीं इसको बोलते हैं सामयिक विकार। सामूहिक कभी अच्छी ऐसी कोई बात सुने, नेत्र से टप आंसू, दुख के बाद आंसू टपकने लगे, तो इसका मतलब तो बहुत बड़ा धर्मात्मा महात्मा या उच्च स्तर के साधक थोड़े हो गए। आंसू टपकने से या रोमा खड़ा हो गया, कभी कभी तो डर के मारे भी रोमा खड़ा हो जाता है, तो रोमा यदि खड़ा हो गया तो इसका मतलब थोड़ा उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। असली चीज है, नरेंद्र को नहीं होता। कोई ठाकुर किसको बोलते हैं? देखो उसके जैसा त्याग, उसके वैसा वैराग्य है किसका? त्याग वैराग्य असली चीज है। त्याग वैराग्य क्या है? ब्रह्म वस्तु को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। उमा बोलती है जन्म ये 100 जन्म से नजर हमारी, 100 जन्म से हमारी यही नजर है कि बरो तो संग न तो रहूं तुम्हारी। सैकड़ों जन्म से जन्म जन्म वो बीत जाएगा तब भी यही हट है मेरा, बरो तो संग न तो रहूं तुम्हारी। हाँ, तो ये है, दूसरा चीज नहीं। तो ये त्याग वैराग्य यदि चाहिए, ब्रह्म वस्तु चाहिए, ठाकुर देना चाहते हैं। साधना के द्वारा अष्ट सिद्धि मुझको प्राप्त हुई है, तुम लेगा? वो पूछते हैं मसाई इसके क्या लाभ होगा? भगवान राम में इससे सुविधा होगी? तो ठाकुर बोलते हैं भगवान राम में इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ का काम करने में तुमको बहुत सहायता मिलेगी। तब बोलते हैं मसाई रहने दीजिए, पहले भगवान लाभ हो, हाँ, उसके बाद उनकी जो इच्छा होगी वो देखा जाएगा। ठाकुर बड़े खुश हुए, वो देना चाह रहे थे, चेला नहीं लेना चाहा, जबरदस्ती किए भी नहीं, बड़े खुश हुए। तो ये इसको त्याग वैराग्य बोलते हैं। और जहाँ ठाकुर बोल दिए ना तो चैतन्य हो, क्या बोलते हैं? 1 मई के दिन अभी भी कबूतर उत्सव मनाते हैं, बहुत भक्त लोग हुजूम लगाते हैं, सोचते हैं कि उत्सव मनाने से किसी किसी का धारणा हो भी सकता है, उस दिन जाने से ये होगा, क्या बोलते हैं, उद्दीपन तो खैर जरूर होगा सबको ही, भगवत भाव की सृष्टि होती है, जाना चाहिए। लेकिन केवल जाने मात्र से एक दिन चैतन्य हो जाएगा, ऐसी भूल धारणा नहीं होनी चाहिए। इतना सहज ठाकुर नहीं है, इसलिए वो ऐसा चमत्कार दिखाने के पक्ष में कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। वो तो जो भी जिनको भी चैतन्य हुआ बहुत दिन तक वो लोग की साधना किए थे, और वो भी चैतन्य क्या सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं। उस दिशा में उनकी गति अग्र हो गई। हाँ, कुछ नहीं करेंगे तो ये रहेगा, ऐसा नहीं है। वहीं पर लाखों महाराज, शरद महाराज ये लोग झाड़ बहार कर रहे थे, घर वालों को हल्ला गुल्ला सुनकर भी नहीं थे। हाँ, अरे जो वहाँ बांट रहा है उसको यहाँ बांटने में क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं भी बांट सकता है, अपना है। जो जानता है बच्चा की माँ अपनी है, पिताजी अपने हैं, तो और हमको प्यार करते हैं और हम उनके वारिसदार हैं, तो फिर भला हमको क्यों नहीं देंगे? थोड़ा बड़ा धन दूसरे को दे देते हैं तो उनकी इच्छा है देने दो, तो हम ही सब खाएंगे, ये क्या बात है? हाँ, पिताजी यदि बांट रहे हैं, माता जी यदि बांट रही हैं किसी को, तो उनकी इच्छा है, उनको पूर्ण कर दे दो। हमको एकदम वंचित कर देंगे, ऐसी क्या बात है? हाँ, यदि वो कमा सकते हैं तो उनका
नहीं तो हम और असबूत रहें, हम भी कमा लेंगे। उनको जो उनके ऊपर हम लगाम क्यों लगाने जाएंगे, उनकी इच्छा को हम ये करेंगे। ये सोच करके और काम भी करना था। लाखू महाराज और शरद महाराज लोग नहीं गए, हाँ वहां नहीं गए, तो नहीं जाने से इनका कल्याण हो गया क्या? ऐसी बात नहीं। तो यदि सिद्धि का प्रदर्शन होने लगेगा तो लोग संयम नियम का बांधने के बदले और उधर दौड़